24 जून 2026 की रात की बात है। एक लड़का और लड़की की शादी होती है। शादी की ये पहली रात थी, पहली मुलाकात थी। दुल्हन अपने दूल्हे के लिए गिलास में दूध लेकर आती है और जैसे दूध लेके आती है अपने दूल्हे को, वो दूध दे देती है, कहती है कि इसको पी लो। दूल्हा उसको दूध को आराम से पी लेता है। दोनों आराम से बैठ जाते हैं। बैठ के बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और बातचीत का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि दूल्हे को नींद आने लगती है और दूल्हा आराम से सो जाता है। दिन निकलता है, उसे पता चलता है कि रात क्या हुआ। उसे कुछ भी इस बात का एहसास नहीं था, कुछ भी उसको आभास नहीं था। एक दो रात और बीत जाती हैं और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। करीब करीब 1 से 1.5 सप्ताह के बाद उसको ये एहसास होने लगता है कि आखिरकार बात क्या है। जब भी देखो एकदम से नींद आ जाती है, एकदम से वो बेसुध हालत में पड़ जाता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। वो अपने पिताजी को, अपनी माताजी को वो लेकर घर से बाहर जाता है और ये कहकर गया था कि हमें थोड़ी देर हो जाएगी और जब हम लौट कर आएंगे तो फिर तुम दरवाज़ा खोल देना। लेकिन ध्यान रखना, दरवाज़ा तुम बंद ही रखना। किसी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कौन आदमी, कैसा आदमी घर में आ जाए। जब दुल्हन को इस तरह से डायरेक्शन दिए जाते हैं तो दुल्हन वैसे ही काम करती है। दूल्हा अपने पिता के साथ गया हुआ था। जब लौटकर वापस आता है, आने के बाद जब देखता है तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो दीवार फांद कर दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद जब जाता है, जाने के बाद जो उसने अपनी आंखों से दृश्य को देखा था, उस दृश्य को देखकर वो देखते ही रह जाता है। दरअसल उसकी नई नवेली दुल्हन है, एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। वो मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद उनका वीडियोग्राफ बना लेता है, फ़ोटो बना लेता है और ये फ़ोटो वीडियो वायरल हो जाती हैं। जहाँ जहाँ तक ये सूचना वायरल हो रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है। यानी कि जो दूल्हे को लगातार काफ़ी समय से नींद की गोलियां दी जा रही थी, उसी की वजह से वो बेहोश हो जाया करता था और बेहोशी की वजह से वो अपनी पत्नी से ज़्यादा मुलाकात नहीं कर पाता था, बातचीत नहीं कर पाता था। और जिस दिन इस बात का खुलासा होता है तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये पूरी कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। क्या है ये पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 23 अगस्त 2026 की ये बात है। उत्तर प्रदेश के झांसी में तहसील चिरगांव लगती है। चिरगांव तहसील का एक मोहल्ला है तालाबपुर। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है। राजेश के मामा का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। वो अपनी माँ को, अपने पिताजी को सूचना देता है कि मामा जी को चोट लगी है और हमें मेडिकल जाना ही पड़ेगा। जब वो मेडिकल जाने वाली बात आती है, घर में उसकी नई नवेली दुल्हन होती है। वो दुल्हन से कहता है कि तुम यहीं रहना, देखभाल करती रहना, कोई घर में आए तो पूछ लेना कि कौन हो, क्या है। किसी को, अनजान आदमी को घर में आने की इजाज़त नहीं है, मना कर देना। जब इस तरह की बात आती है, उससे कहा जाता है कि जो मुख्य द्वार है, इस गेट को बंद कर लेना। अब यहाँ से वो उसका दूल्हा होता है, उसके दूल्हे, सास ससुर, ये यहाँ से चले जाते हैं, मेडिकल जाते हैं। मेडिकल जाने के बाद 1-2 घंटे वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास जब वापस लौट कर आते हैं, जैसे उसने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुलता नहीं। तभी पास का एक व्यक्ति आता है। वो कहता है कि आज तुम्हारे घर पर एक व्यक्ति आया था, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ, 1-2 दिन पहले और देखा था उसको, वो शायद अभी भी घर के अंदर ही है। जैसे ही उस लड़के यानी कि राजेश को ये बात पता चलती है, राजेश एकदम से अलर्ट मोड में आ जाता है। दीवार फांदता है। दीवार फांदने के बाद घर में एंट्री करता है। घर में एंट्री करने के बाद मुख्य दरवाजे को खोल देता है। उसके पिताजी, उसकी माँ भी घर में प्रवेश कर जाते हैं और इसी बीच में वो चोरी छुपे से अपने उस बेडरूम की तरफ जा रहा था जहाँ पर अक्सर उसकी पत्नी से मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी। जैसे घर के अंदर प्रवेश करता है, जाके देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ होता है। उसकी जो पत्नी है वो आपत्तिजनक स्थिति में होती है। उसके तन पर कोई कपड़े नहीं होते और साथ ही एक और लड़का होता है, उसके तन पर भी कोई कपड़े नहीं होते। और जैसे इसने आवाज़ लगाने की कोशिश की कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, इसी बीच में दोनों एकदम से वो भी अलर्ट मोड में आ जाते हैं और आने के बाद इस लड़के का, राजेश का गला पकड़ लेते हैं और गला पकड़ने के बाद इसको मारने की कोशिश करते हैं। ये जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। इसकी मम्मी, इसके पिताजी, और जो इन चीखों की आवाज़ सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे वो भी मौके पर आ जाते हैं। मौके पर आने के बाद लेकिन यहाँ पर जो उसकी दुल्हन होती है, साथ ही दुल्हन के साथ जो व्यक्ति है, लड़का है, उनको कपड़े पहनने की मौका ही नहीं मिल पाता। जब मौका नहीं मिल पाता तो उनको वैसे के वैसे ही रहने दिया जाता है। हालांकि जो दुल्हन होती है उसने एक चादर को लपेट लिया था और जो लड़का होता है उसने एक अंडरवियर पहन लिया था और इसी बीच में वो ऐसी ही स्थिति में
बैठा हुआ था और देखते ही देखते यहाँ पर जमघट लगना शुरू हो जाता है। जैसे लोगों का जमघट लगता है, जमघट लगने के बाद इसी बीच में राजेश ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया। इमरजेंसी कॉल जब करता है तो 112 नंबर की सूचना पाने के बाद पुलिस 10 से 15 मिनट के आसपास में वहां मौके पर पहुंच जाती है। दरोगा, सिपाही और भी जो पुलिस की टीम थी मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद सिचुएशन को देखते हैं, पुलिस वाले भी देखते ही रह जाते हैं। दुल्हन जो होती है वो बेड पर पड़ी हुई है, बैठी हुई है और वो कुछ कहने की स्थिति में थी नहीं, लेकिन उसने एक चादर ओढ़ी हुई थी। और जो सामने एक लड़का बैठा हुआ था वो एकदम से नग्न अवस्था में बैठा हुआ था, उसके पास सिर्फ एक अंडरवियर होता है। इसी बीच में जो राजेश होता है राजेश अपने पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि साहब ये जो उसकी पत्नी है जिसका नाम अभिलाषा है, जो कि मध्य प्रदेश के जिला दतिया की रहने वाली है। गांव इसका कद्दौर खिरिया गांव लगता है, वहां की रहने वाली है। हाई स्कूल पास है, हमारे गांव से लगभग करीब करीब 35 किलोमीटर दूर। जो उस लड़की की जगह है जहां का रहने वाला है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में चिरगांव लगता है। चिरगांव में मोहल्ला लगता है तालाबपुर, वो वहां का निवासी होता है। इस राजेश की जो मामी होती है, मामी के दूर के भैया होते हैं, उन्होंने एक जगह बताई थी, एक लड़की है, लड़की हाई स्कूल है लेकिन लड़का जो होता है वो बीएससी मैथ होता है। दोनों का आपस में मिलान कराने के लिए एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और वो तारीख आती है 15 मार्च 2026। यहाँ पर लड़की को देखने के लिए जाना था मध्य प्रदेश के दतिया में। तो यहाँ से जो लड़का होता है उसके पिता जाते हैं, भैया जाते हैं, जीजा जाते हैं, मौसा जाते हैं और 2-3 दोस्त भी जाते हैं। इसी बीच में जो लड़के के पिता होते हैं वो अपने बेटे राजेश से कहते हैं कि बेटा वैसे भी दुल्हन तो तुम्हें अपने साथ पूरी जिंदगी रखनी है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। दुल्हन से सीधे सीधे मुलाकात कर लेना, बातचीत भी कर लेना, हम कोशिश करेंगे तुम दोनों की बातचीत भी हो जाए। राजेश ने जैसे ही बात सुनी, राजेश एकदम से खुश हो जाता है। जो बिचौलिया था उसने भी यही बात रखी, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों की बातचीत हो जाए, तुम आराम से एक दूसरे को देख लेना और बातचीत कर लेना। जब इस तरह की बात आती है तो आखिरकार ये पूरी की पूरी फैमिली पहुंच जाती है। अब यहाँ पर लड़की को देखा जाता है तो लड़की देखने में सुंदर होती है। लड़की को जितने लोगों ने भी देखा था सबके सब ने उसको पसंद कर लिया, नापसंद वाली कोई बात थी ही नहीं। इसी बीच में जो राजेश के पिता होते हैं वो वहाँ बैठे हुए जितने भी शख्स होते हैं, मेहमान होते हैं, घर के परिवार के लोग होते हैं, उनसे कहा जाता है वैसे भी राजेश को इस अभिलाषा के साथ पूरी जिंदगी रहना है, अगर किसी को कोई ऐतराज ना हो तो इन्हें अकेले में कुछ बातें करने का मौका दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। सबके सब कहते हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये दोनों आराम से बातचीत कर सकते हैं। राजेश और अभिलाषा की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को जब बातचीत कर रहे थे तो एक दूसरे से बड़े झेप रहे थे, शर्मा रहे थे और बातचीत करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसी बीच में राजेश ने अभिलाषा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ, आपको याद होगा अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान नाम की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसको नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिया था और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो पूरे इलाके में नहीं पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। वो आगे बढ़ता हुआ कहता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सोनम रघुवंशी नाम की लड़की होती है, उसका अपने ही घर के नौकर से प्रेम प्रसंग हो गया था। उसकी शादी होती है राजा रघुवंशी से और वो हनीमून मनाने के लिए दार्जिलिंग, शिलोंग वगैरह गए हुए थे। इसी बीच में उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति यानी कि राजा रघुवंशी को पहाड़ से धक्का देती है और धक्का देने के बाद उसकी हत्या करवा देती है। जैसे ही हत्या होती है तो ये घटनाक्रम भी पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। वो एक और कहानी सुनाता है, वो कहता है कि मेरठ में एक महिला ने अपने पति को सांप से कटवा कर मरवा दिया था और वो भी प्रेमी की चाहत में। तो कहीं अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार पनप रहा हो या प्यार करती हो तो आप मुझे अभी के अभी बता देना। जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो मैं कोई ना कोई ऐसा बहाना लूंगा कि तुम्हारे ऊपर बात आएगी ही नहीं। तुम्हें इस बात से कोई टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिलाषा ने बड़े सुकून से, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, बड़े एतबार से ये बातें सुनी। बातें सुनने के बाद उसने कहा कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे परिवार को आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है, सब कुछ मेरा ठीक ठाक है। मैं अपनी परिवार की मर्जी से ही आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे भी आप पसंद हैं। जब ये बात राजेश अभिलाषा की सुनता है तो वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद दोनों ही अपने परिवार वालों के सामने रजामंदगी दे देते हैं, हाँ कर देते हैं। जैसे ये हाँ होती है तो 24 जून 2026 की तारीख तय हो जाती है।
बारात आती है, धूमधाम से लड़की की विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन पहले ही दिन से उसने स्वांग रचना शुरू कर दिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि उसने पहले ही दिन से उसने अपने पति को नींद की गोलियां देना शुरू कर दिया था। हालांकि राजेश को इस बात का जो एहसास होता है वो शादी के दूसरे सप्ताह के बाद एहसास होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में अजीब तरह की गिरावट आनी शुरू हो गई थी, अजीब तरह की हलचल होनी शुरू हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा उसको नींद आती थी, लेकिन उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। उसे लग रहा होगा शायद किसी तरह का कोई बदलाव होगा शरीर में, इसलिए इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की परेशानी। वैसे वो उसने बीएससी से मैथ वगैरह किया हुआ था, मैथ से बीएससी किया हुआ था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पाई थी। वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अपने परिवार की जिंदगी को चला रहा था। उसे लग रहा था कि शायद मैं दिन भर काम करता हूँ, काम की वजह से थक जाता हूँ, थकने की वजह से शायद मुझे ज़्यादा नींद आती है। लेकिन 19 अगस्त 2026 की ये बात है, जब अपने घर के से बाहर निकल रहा था, तो इसी बीच में पास का ही एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे घर में हमने किसी को आते हुए देखा था, क्या तुम जानते हो उस शख्स को या नहीं जानते हो। जब इस तरह की बात आती है तो उस वक्त तो इसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये अपने माँ, अपने पिता के साथ अपने मामा को मेडिकल कॉलेज में देखने के लिए जाता है, तब जाके इसे पता चलता है कि पत्नी से मिलने के लिए कोई आता है, और शायद नींद की गोलियां जो ये देती है वो इसीलिए देती है। अब इसी बीच में पुलिस वालों के सामने उसने एक सवाल पूछा कि जब मैंने तुमसे पहले दिन पूछा था 15 मार्च 2026 को, तब तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था। अब मैं वही सवाल तुमसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, ये लड़का कौन है, इसके बारे में मुझे सच सच बताओ। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो फिर सही नहीं होगा। वो जो उसकी दुल्हन होती है, दुल्हन कहती है कि जो मेरा घर है, मेरे घर से ठीक 2 घर बाद इसका घर है। इस लड़के का नाम अमन है, और हम एक दूसरे को पिछले 7-8 साल से जानते हैं, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ही जीना मरना चाहते हैं। जब इस तरह की बात आती है तो राजेश ने कहा, जब तुम्हें दोनों के एक दूसरे से प्यार था, एक दूसरे के साथ रहना था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। लड़की कहती है कि मैं परिवार के दबाव में बहुत ज़्यादा आ गई थी, परिवार ने जैसा मुझसे कहा मुझे वैसा ही करना पड़ा। पुलिस वाले यहाँ मौजूद होते हैं। हालात की नज़ाकत को भांपते हुए पुलिस वालों ने उस लड़की को, इनकी दुल्हन को भी अपने कब्जे में लिया, साथ ही जो उसका प्रेमी होता है उसको भी कब्जे में लेते हैं और सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाते हैं। पूरी कहानी वहां पर बयां करते हैं। पूरी कहानी बयां करने के बाद जो लड़का होता है उसके तो शांति भंग में ऐसा दावा किया जाता है कि चालान कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन जो दुल्हन होती है, दुल्हन को किसी परिवार के सदस्य के साथ सुपुर्द कर दिया जाता है। दूल्हा जो होता है वो 24 अगस्त 2026 को थाने में जाकर तहरीर देता है, और तहरीर में जाकर पूरी कहानी बयां करता है, किस तरह से शादी होती है, किस तरह से ये लड़की उसको लगातार नशीला पदार्थ देती है, नशीली गोलियां देती है, गोली देने के बाद उसके साथ ये गलत कर रही थी, और लाखों रुपए के जेवरात होते हैं, उन जेवरात को भी लेके यहाँ से चली जाती है। साथ ही जब ये दोनों पकड़े जाते हैं आपत्तिजनक स्थिति में, तो उसने जान से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने शायद उस दूल्हे की तहरीर के आधार पर उतनी मात्रा में कार्रवाई नहीं की जितनी मात्रा में दूल्हा चाहता था। लेकिन इससे उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई है। दूल्हा ये भी कहने लगा, परिवार वालों से बातचीत करते हुए या उसके आसपास के लोगों से बातचीत करते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाल भी मुस्कान जैसा होता, यानी कि जिससे मुस्कान ने अपने पति का हाल किया था, या राजा रघुवंशी का सोनम रघुवंशी ने हाल किया था, या मेरठ की उस महिला ने जिसने अपने पति को सांप से कटवाने की एक्टिंग कराई थी, ऐसे ही हाल तुम्हारा भी हो सकता था, क्योंकि इन दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में जो खाई थी। फिलहाल वो दुल्हन कहाँ है, किसके साथ है, परिवार के साथ है या अपने प्रेमी के साथ है, कुछ पता नहीं। लेकिन जो दूल्हा होता है वो इंसाफ के लिए लगातार मीडिया के सामने बातचीत कर रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन अगर हम कानून की भाषा की अगर बात करें, जब लड़की 18 साल की क्रॉस हो जाती है, उसके 18 साल की उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो अपनी मर्जी से वो किसी के साथ भी रह सकती है, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसे ही पुरुष के साथ होता है, जब पुरुष की उम्र 21 साल पूरी हो जाती है तो वो भी किसी के साथ अपनी मर्जी से रह सकता है। शायद यही कारण था कि दुल्हन को भी पुलिस को छोड़ना मजबूरी में पड़ा, और जो उसका प्रेमी होता है उसको भी शांति भंग की धाराओं में उसको भी छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि उसकी जमानत हो जाती है, वो अपने घर चला जाता है। आगे इसमें कहानी में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन दूल्हे ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो इस लड़की के साथ अब कभी नहीं रहेगा। जब इस बात की शिकायत उसने अपने ससुर से की तो ससुर ने भी उसको तमाम तरह की अनाप शनाप बातें की। इस बात को भी लेकर बहुत ज़्यादा नाराज है। उसने भी ये अहद किया है, उसने कसम खाई है कि वो उस लड़की के साथ कभी नहीं रहेगा, उससे हमेशा दूर ही रहेगा।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आजकल जो बहुत सारी शादियां हो रही हैं उसमें बहुत सारे लड़कों के दिमाग में कई तरह की बातें भी आने लगती हैं। कहीं उनकी होने वाली पत्नी का कहीं किसी से अफेयर तो नहीं है, कहीं उनके घर में कोई ऐसे बवाल तो नहीं हो जाएगा। इस बात को दूल्हा तो शायद नहीं जानता, या वो लड़का तो नहीं जानता जिससे उसकी शादी होने वाली है, लेकिन दुल्हन बहुत अच्छी तरह से जानती है, इनकी लड़की अच्छे से जानती है, और लड़की भी जानती है तो लड़की के परिवार वाले भी अच्छे से जानते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बीच का रास्ता ही निकाल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कभी किसी से शादी कराकर उसकी ज़िंदगी खराब करने से अच्छा है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई परिवार खराब हो जाते हैं। थोड़ा सोच समझ के फैसला लें और किसी की ज़िंदगी को इस तरह से खराब ना करें। और जाते जाते, ये धर्मेंद्र कुमार हैं, रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल ये गुजरात के सूरत में रहते हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राजकुमार कुशवाहा हैं, गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। मोहम्मद अकील सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो फिलहाल सऊदी अरब में रहते हैं। रेखा वर्मा हैं, हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं। सुंदर लाल अहिरबार जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अर्जुन देव भारती बिहार से हैं। मोहम्मद हफीज़ सऊदी अरब से। असलम बघोड़िया, राजू गोप, चंदा चक टीकरी निमचक गया बिहार के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।